जमीन के अंदर दोज़ख की खौफनाक आवाजें, रूसी साइंसदान खरबों डॉलर छोड़कर फरार, दोज़ख की चीखें रिकॉर्ड, तारीख की खौफनाक तरीन वीडियो। ये तो तयशुदा है कि कुदरत के राजों के करीब जाएंगे तो साइंस नाकाम हो जाएगी और साइंसदान ईमान ले आएंगे। खला में जाने वाले सैकड़ों साइंसदान अब तक इस्लाम कबूल कर चुके हैं और अब जमीन की गहराई की हद से आगे जाने वाले रूसी साइंसदानों ने ऐसे खौफनाक राज रिकॉर्ड कर लिए हैं जिसके बाद उन्हें खरबों रुपए खर्च करने के बावजूद प्रोजेक्ट अधूरा छोड़कर तौबा करना पड़ गई। इस प्रोजेक्ट के बंद होने की तस्वीर और खौफनाक आवाजों की ऑडियो महफूज है, बल्कि ऐसी आवाजें जैसे दोज़ख में बड़ी तादाद में गुनाहगार आग में जल रहे हों। बज़ाहिर ये लगता है कि सब वाकयात फर्जी होते हैं, लेकिन जब गैर मुस्लिम साइंसदान कुरान पाक की आयतों में दी गई इजाजत के तहत कायनात के राजों का खोज लगाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें वो सबक मिल जाता है जो खालिक़े कायनात इंसानों को देना चाहता है। इसलिए साइंसदानों के जरिए कुदरत अपनी निशानियां दिखा रही है। आप इस वीडियो में वो जगह भी देखेंगे और अपने कानों से दोज़ख से आने वाली चीखों की आवाजें भी सुनेंगे, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखे बगैर आप हकाइक से महरूम रह जाएंगे। पहले आप ये तस्वीर देखें। जमीन पर एक बड़े सुराख को मजबूत लोहे की प्लेट से बंद करके मोटे नट बोल्टों से बंद कर दिया गया है। इसे दोज़ख का दरवाजा कहकर बंद किया गया है। ये रूस का एक साइंसी स्टेशन है जो साइबेरिया के करीब है, जिस पर खरबों रुपए खर्च करके 20 साल तक काम किया गया, मगर दोज़ख जैसी निशानियां देखकर सारा मंसूबा बंद करके तमाम साइंसदान यहाँ से फरार हो गए। इसके नीचे अब तक की दुनिया की तारीख में जमीन के अंदर सबसे गहरा सुराख है जो इंसानों ने खोदा है। अल्लाह ने जमीन कैसे बनाई, जमीन की निचली तहों में क्या कुछ है, ये राज मालूम करने के लिए रूसी साइंसदानों ने 40,230 फीट और 12 किलोमीटर गहरा सुराख खोदा। वहां तक पहुंचकर जमीन के अंदर खुदाई के लिए भेजे गए आलात में अजीबो गरीब असरात वापस आने लगे। इस खौफनाक जगह तक पहुंचने के लिए साइंसदानों को 20 साल का अरसा लग गया। इस अजीब सूरत हाल की हकीकत जानने के लिए साइंसदानों को हसास ऑडियो आलात जमीन की 12 किलोमीटर तह तक भेजना पड़े। ऑडियो आलात मुकम्मल फायर प्रूफ होने के बावजूद 17 से 20 सेकंड की रिकॉर्डिंग के बाद आलात आग की तपश से पिघल गए, मगर कंप्यूटर में आवाजें हमेशा के लिए महफूज हो गईं। इन ऑडियो आलात में जो आवाजें रिकॉर्ड हुई वो नाकाबिले यकीन थी। जब उन आवाजों की हकीकत ऑडियो लेबोरेटरीज में चेक की गई तो हकीकत जानकर साइंसदानों ने उस सुराख को बंद कर दिया और साइंसी स्टेशन पर सब कुछ छोड़कर फरार हो गए। वो आवाजें ऐसी थीं जैसे दोज़ख की आग में बड़ी तादाद में लोग जल रहे हों। जी हैं, बेहद खौफनाक थी, जैसे मदद के लिए पुकार रहे हों, लेकिन असल आवाजों को कम करके नशर किया गया ताकि लोग सुनकर बेहोश ना हो जाएं। वीडियो के आखिर में कुछ मजीद हकाइक जानने के लिए पहले आप ये दोज़ख नुमा आवाजें सुने। ये हकीकी रिकॉर्डिंग है, आप इसे एक बार दोबारा सुनें। जिस वक्त ये खौफनाक आवाजें रूस के मुख्तलिफ लोगों को सुनाई गईं, बल्कि एक रेडियो फ्रिक्वेंसी पर भी इसे जारी किया गया, तो कई लोग जो अल्लाह के वजूद से मुनकिर थे उन्होंने अल्लाह को कुल कायनातों का वाहिद रब मान लिया, और जो लोग अल्लाह को तो मानते थे मगर मुसलमान नहीं थे उन्होंने तौबा करके इस्लाम कबूल कर लिया। और इनमें से कई साइंसदानों ने तो अमली जिंदगी तर्क करके गोशानशीनी इख्तियार कर ली। इस सुराख को सुपर डीप होल कहा जाता है और दुनिया भर के सयाह इस वीरान साइंसी स्टेशन और बंद होल को देखने आते हैं, जिसे दोज़ख का दरवाजा कहकर पुकारा जाता है। इस साइट का नाम कोला सुपर डीप होल है। इस साइंसी एक्सपेरिमेंट के दौरान जहां कई और राज अफशा हुए, वहीं ये राज भी खुला कि जमीन में 5 किलोमीटर से नीचे भी साफ पानी मौजूद है, जबकि साइंसदानों का अब तक दावा था कि 5 किलोमीटर के बाद सख्त तह शुरू हो जाती है। इसलिए इस
जिससे नीचे पानी का वजूद नामुमकिन है। बुनियादी तौर पर खला में राज मालूम करने के मुकाबले के साथ साथ रूस, जापान, जर्मनी और कई ममालिक के दरमियान जमीन की तहों में राज मालूम करने का मुकाबला भी जारी था। लेकिन इस हकीकत के बाद कई ममालिक इस दौर से पीछे हट गए। कई ममालिक ने तो ऐसी खुदाई उस वक्त रोक दी जब गहराई में जमीन का दर्जा हरारत 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा था। दोज़ख जैसी तपिश देखकर साइंसदानों ने यहाँ भी काम छोड़ दिया। जर्मन साइंसदानों ने भी माइक्रोफोन थर्मल शील्ड से महफूज बनाकर जमीन में भेजा। उन्होंने खौफनाक गड़गड़ाहट सुनकर काम छोड़ दिया जो हैरात कुन थी। ऐसे ही पुरअसरार वाकयात के बारे में अरशाद रब्बानी है, जमीन में बहुत सी निशानियां हैं यकीन लाने वालों के लिए और खुद तुम्हारे वजूद में है, क्या तुमको सूझता नहीं?